प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम परिवार में स्वागत है। अपने इस हिंदी मीडियम परिवार यूट्यूब चैनल को आप बहुत ही आसान तरीके से सर्च करके प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए सर्च बार में जाना है, @हिंदी मीडियम परिवार सर्च करना है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी अध्याय का है, पाठ का है। यह प्रश्न कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको सबसे पहले बिल्कुल रियल इमेज से रूबरू कराएंगे। देखिए, आंधी आने से ये पेड़ टूटकर गिर जाता है। पहले ये पेड़ ऐसे खड़ा था, आंधी आया, यहाँ से टूटकर ये पेड़ इस तरीके से गिर गया। तो पेड़ का पाद बिंदु कौन सा होगा? पेड़ का पाद बिंदु हमारा ये बिंदु होगा, बिल्कुल बॉटम में जो ज़मीन पर है, ये वाला बिंदु हमारा पाद बिंदु हो जाएगा। यहाँ से शिखर है, शिखर कहाँ तक है भाई? ये शिखर है आपका, ये शिखर है ना, ये शिखर होगा। ये शिखर हो गया, यहाँ तक ये शिखर हो गया। देखो, इतना हिस्सा यही टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर था, अब देखो जमीन को छू रहा है। जमीन के साथ कितने अंश का? 30 अंश का कोण बना रहा है। मतलब जमीन के साथ ये कितने अंश का कोण बना रहा है भाई? 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो इस बिंदु को भी हम मिला देते हैं यहाँ से। ये देखो, ये मिल गया। 30 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन गया? 30 अंश का कोण बन गया। इस तरीके से ये कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर जहाँ पर इस समय जमीन को छू रहा है, ये दूरी कह रहे हैं कि 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है जब टूटा नहीं था, उस समय पेड़ की हाइट कितनी रही होगी, ये हाइट हमको निकालनी है। पेड़ की पूरी हाइट, जिसको हम एच मान ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हाइट हमें निकालनी। हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए वाली लंबाई चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए। इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। इसको हमने मान लिया यक्स, जहाँ से टूटकर गिर गया है, इस हाइट को हमने क्या मान लिया है? यक्स। ठीक है, और बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। वो कौन सा होगा भाई? ऊपर वाला होगा, ये वाला हिस्सा। अब देखो जरा, यहाँ से यहाँ पूरा यच है और यहाँ तक यक्स है, तो बचा हुआ हिस्सा, तो पूरे यच में से अगर यक्स को निकाल दिया जाए, जैसे जैसे कि ये पूरा यच है और इसमें से यक्स यहाँ तक है, तो यक्स को हमने निकाल दिया, तो ये बचा हुआ जो टूटा हुआ पार्ट है इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो मतलब यच माइनस एक्स, पूरा यच था, उसमें से हमने यक्स को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा भाई? यच माइनस यक्स। बात समझ गए? ये जहाँ से टूट के गिरा हुआ है, ये वाला हिस्सा, टूटा हुआ हिस्सा, बराबर होगा इसके ऊपर वाले के, है ना, बराबर होगा इसके। तो इस तरीके से अगर ए वाली भुजा ज्ञात हो जाएगी तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी भी लंबाई कितनी है? एच माइनस यक्स। बात समझ में आया? ओके, अब देखो,
यहाँ से मैं इमेज को हटा रहा हूँ, हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है इस तरीके से। ये पेड़ पूरा खड़ा पेड़ था, टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पर है जो कि ये है। नामकरण कर देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ए बी, एक मिनट, ए बी सी, यही वाला हिस्सा यहाँ पर था तो इसको मैं ए डैश कह रहा हूँ। इस चोटी है पेड़ का जो कि यहाँ पर था, टूट के यहाँ पे गिर गया है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यक्स निकालते हैं। यहाँ पर देखो ये समकोण है, ये समकोण है मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा? ए बी सी त्रिभुज। ए बी सी में देखो आधार दिया है तुम्हें 8 और इधर यक्स है जो कि लंब के रूप में है। तो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का में देखोगे तो लंब बटे आधार किस में आ रहा है भाई? tan में। तो त्रिभुज एबीसी में tan 30 अंश, tan 30 अंश इक्वल टू लंब कितना हो गया? BC और आधार हो जाएगा आपका AB। ठीक है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। अब ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। बाकी BC की वैल्यू देखो, x दिया है तो x रखो, AB की वैल्यू 8 है तो 8, इस 8 को उठा के इधर भेज दो। 8 एकम 8 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू x। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हो गई हैं। x का मान मतलब निकल के आ गया कि 8 बटे करणी में 3। इतनी पेड़ की इतनी ऊंचाई तो पता चल गई, अब इसे भी पता करना है। अच्छा कैसे पता करोगे? देखो ये है आपका आधार, ए भी देखो क्या है? आधार। और AC क्या है? कर्ण। आधार और कर्ण किस में मिलेगा? आधार और कर्ण देखो कॉस में मिल रहा है तो हम यहाँ पर कॉस ले सकते हैं। त्रिभुज ABC में कॉस 30 अंश, कॉस 30 आधार बटे कर्ण। आधार है आपका AB और कर्ण है आपका AC। ठीक है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होगा। √3/2 कॉस 30 अंश का मान हो गया। AB की वैल्यू 8 मीटर दिया हुआ है, AC का मान h-x। ठीक है, हमें चाहिए क्या? h चाहिए था तो h-x को उधर करेंगे, बाकी चीज़ों को इधर कर लेंगे। h-x इक्वल टू 2 का 8 में गुणा होगा तो 16 और करणी में 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यक्स को उठाकर हम इधर कर लेते हैं। h इक्वल टू 16 बटे करणी में 3 प्लस यक्स। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए। यक्स की वैल्यू हमें पता है, इसको हम समीकरण 1 लेकर चलते हैं। समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर, मान रखने पर तो h बराबर 16 करणी में 3 प्लस x की वैल्यू कितनी है? 8 करणी में 3। तो h इक्वल टू आधार सेम है तो करणी में 3, 16 में 8 जुड़ जाएगा 24 हो जाएगा। ऊपर नीचे परिमेयीकरण हम √3 से गुणा करा के कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 24 करणी में 3 डिवाइड बाई ये नीचे हो जाएगा 3, 3 सते 21, 3 अठे 24। h की वैल्यू कितनी हो गई? 8 करणी में 3। ये मीटर में दिया है, इसका मतलब हाइट भी किस में आएगा? मीटर में। पेड़ जब टूटा नहीं था उस समय उसकी हाइट हम h मानकर चल रहे थे और उस समय उसकी हाइट h बराबर 8 करणी में 3 होगा। अब यहाँ पर लिख सकते हो आप इस टर्म को यूज करते हुए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई
एच बराबर 8 करनी में 3, इस तरीके से। ए सी, एक चीज़ और यहाँ पर देख लो, हालांकि आप देख चुके हो, फिर से देख लो। ए सी कहाँ लिखा हुआ है, ए से सी, और सी से ए डैश, सी ए डैश, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि टूटा हुआ हिस्सा ये गिरा हुआ है, यही वाला पार्ट यहाँ पर टूट के गिर गया, तो ये वाली लंबाई ए सी बराबर होगी सी ए डैश के। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें आप बताइएगा और लाइक ज़रूर करना।